स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच अब बीजेपी नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। दरअसल पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में तेज हो गया है। इस बीच नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अब गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया है कि एक के बाद एक महाराष्ट्र में हत्या को आत्महत्या का रंग देने का काम महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। फिर चाहे वो दिशा सालियान का बलात्कार हुआ हो, उसकी हत्या महाराष्ट्र सरकार ने कही कि दिशा सालियान की हत्या हुई है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो जिसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की। और एक बार फिर से एक और मामला सामने है, जिस तरीके से अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिली और उनके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार वही कर रही है। उस हत्या को आत्महत्या का रंग देने की पुरजोर कोशिश महाराष्ट्र सरकार की है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, उस बीच शिवसेना की मुश्किलें तो जाहिर तौर पर बढ़ ही रही हैं। लेकिन अब नारायण राणे पुरजोर तरीके से यह मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बैठी ये गठबंधन की सरकार कार्य कर रही है, जिस तरीके से वहां पुलिस का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा रहा है, तानाशाही रवैया लगातार महाराष्ट्र में बैठे तमाम नेता दिखाते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार अब बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो नारायण राणे हो जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, या देवेंद्र फडणवीस हो जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में ये तमाम लोग अब शिवसेना और खासतौर पर पूरी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। नारायण राणे ने अमित शाह को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल मनसुख हिरेन की हत्या को भी आत्महत्या का रंग देने की कोशिश शिवसेना कर रही है। सचिन वाजे के पीछे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का हाथ है, ये बड़ा आरोप लगाया है। सब ठाकरे सरकार के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि सचिन वाजे जाहिर तौर पर शिवसेना का एक हिस्सा बीते दिनों रहे हैं। इतने साल तक वो शिवसेना के नेता रहे हैं और ऐसे में अगर उनका नाम इस पूरी साजिश में सामने आता है, अगर एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो जाहिर तौर पर शिवसेना के डायरेक्ट तार भी इस पूरे मामले से जुड़े होंगे। और ऐसे में यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर से नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इससे पहले भी तमाम महाराष्ट्र में जो मुद्दे सामने आए हैं, फिर चाहे वो कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाना हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस हो जिसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार द्वारा की गई, लेकिन उस बीच भी नारायण राणे ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग महाराष्ट्र में की थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक जुगाड़ की सरकार महाराष्ट्र में इस वक्त है और ऐसे में लगातार उनके बीच गतिरोध की स्थिति देखी जाती है। तमाम मुद्दों पर ये आपस में ही झगड़ते नजर आते हैं और इसका जो नुकसान है वो महाराष्ट्र की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार शिवसेना जो तानाशाही रवैया महाराष्ट्र में अपनाए हुए है, मुंबई की पुलिस लगातार उनके इशारे पर ही हर एक काम कर रही है। और सचिन वाजे वो अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, और इस बीच मनसुख हिरेन की हत्या जो कि इस पूरे मामले पर एक गवाह के तौर पर, एक बड़े गवाह के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। तो महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब नारायण राणे ने जो पत्र अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है, उसके बाद उन्होंने कई सवाल किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक सवाल यह किया है कि महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार लगातार हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे दूसरे मामले निकाल कर देख लिए जाएं। लेकिन वही दूसरी ओर उन्होंने इस बात की जांच की भी मांग की है कि दरअसल सचिन वाजे का पुलिस डिपार्टमेंट में गॉडफादर कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे की हर महत्वपूर्ण जांच में नियुक्ति की जाती है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि पुलिस विभाग का व्यक्तिगत कारणों से इस्तेमाल किया जा रहा है। सचिन वाजे के शिवसेना के कई बड़े नेताओं से करीबी संबंध रहे हैं। नारायण राणे ने यह भी सवाल उठाया कि सचिन वाजे की नियुक्ति क्या कुछ लोगों के गुनाह छिपाने के लिए की गई थी, उन्हें बचाने के लिए क्या सचिन वाजे का इस्तेमाल किया
किया गया था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे केस में बने हुए हैं, क्योंकि इस पूरे केस में ना सिर्फ मुकेश अंबानी के घर से वो एकमात्र कार बरामद हुई, बल्कि उसमें मिली जिलेटिन की छड़ें जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, उसके अलावा उसमें धमकी भरा पत्र, उसके अलावा इस पूरे जो कार के मालिक है उसकी हत्या ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दिया। और यही वजह है कि तमाम चीजों की मांग अब पुरजोर तरीके से की जा रही है। सवाल उद्धव ठाकरे सरकार से बीजेपी के न सिर्फ नेता पूछ रहे हैं, सवाल महाराष्ट्र की जनता भी पूछ रही है कि आखिर एक गवाह की सुरक्षा उद्धव ठाकरे सरकार या उनकी पुलिस क्यों नहीं कर पाई है। जाहिर तौर पर सचिन वाजे शिवसेना से उनके तार जुड़े हुए हैं, वो शिवसेना के नेता रह चुके हैं, और ऐसे में अब जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो शिवसेना पर एक संकट कह सकते हैं मंडराता नजर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर नारायण राणे ने न सिर्फ सचिन वाजे की पोस्टिंग पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि आखिर अंबानी के घर के बाहर ये विस्फोटक कार कहां से आई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विस्फोटक स्थल तक सचिन वाजे कैसे पहुंचे, और सबसे पहले शख्स ही वही थे वहां पहुंचने वाले। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं जो उनकी इस पूरे मामले में उपस्थिति दर्ज किस तरीके से उन्होंने कराई है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में खासतौर पर उनके तमाम नेता अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे सरकार और पूरी जो अगाड़ी सरकार वहां बैठी हुई है उससे अब सवाल पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, चाहे फिर सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, इसको लेकर जब ये जांच महाराष्ट्र में करती हैं तो उसको लेकर शिवसेना ना सिर्फ बल्कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आती है, बीजेपी को घेरती नजर आती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सचिन वाजे की इस पूरे मामले में जो संदिग्ध उपस्थिति है उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, और उद्धव ठाकरे से ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब महाराष्ट्र बीजेपी ने तमाम बड़े सवाल ना सिर्फ एनआईए के सामने रख दिए हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार के सामने भी रख दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी पूछा जाना चाहिए कि अंबानी के घर के बाहर वो विस्फोटक कार कहां से आई, सचिन वाजे वहां तक कैसे पहुंचे, और तमाम चीजें कि आखिर जिस गाड़ी का इस्तेमाल वो किया वो नवंबर से फरवरी के बीच से वो इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि गाड़ी की जो बात है वो भी लगातार इस मामले में सामने आ रही है कि आखिर वो जो गाड़ी थी वो सचिन वाजे के पास थी, तो इसको लेकर भी उनसे सवाल किया जाना चाहिए। हालांकि एनआईए लगातार पूछताछ सचिन वाजे से कर रही है, पूछताछ कई घंटों तक की गई और उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि दरअसल इस पूरे षड्यंत्र में वो एक बेहद छोटा किरदार है, लेकिन एक बड़ा किरदार शिवसेना के बड़े नेता है जिनका नाम सामने आना बाकी है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की सरकार जो मुश्किल में फंस रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक पुलिस अधिकारी का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है इस पूरे षड्यंत्र को रचने के लिए, अब लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से यह मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ये जो जुगाड़ की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, वो महाराष्ट्र में अब नहीं चल सकती है, क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल पुरजोर तरीके से हो रहा है। जनता के सेवा के लिए होती है पुलिस, लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना अपने इशारे पर महाराष्ट्र की पुलिस से काम करवा रही है, इसकी वानगी हर रोज जो बड़े मामले महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो ईडी का सिकंजा कसना हो, जिस तरीके से बड़े घोटाले महाराष्ट्र में हुए हैं, इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला, और कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर हो, या फिर पालघर में साधुओं की हत्या हो, ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र में सरकार जो है वो पुलिस का इस्तेमाल करती नजर आई है। और यही वजह है कि अब पुरजोर तरीके से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान कि दरअसल महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार चल रही है, ऐसे में कौन सा पहिया कब कहां चला जाए ये किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर भी तीनों ही पार्टियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। संजय राउत अभी भी सचिन वाजे की लगातार तरफदारी करने में लगे हुए हैं, वो उन्हें एक अच्छा अधिकारी बता रहे हैं, वो उन्हें एक ईमानदार अधिकारी बता रहे हैं। वहीं अनिल देशमुख कह रहे हैं कि एनआईए अगर जांच करती है और उसमें कुछ भी निकलकर ऐसा सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, एनसीपी नेता शरद पवार ने इस पूरे मामले में ही कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो कौन आखिर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की पूरी सरकार यानी महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से मुश्किल में है, और आने वाले वक्त में यह सरकार
कभी भी किसी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है, इसका अंदेशा उन्हें है। और यही वजह है कि बौखलाहट भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि सचिन वाजे का जो इस्तेमाल महाराष्ट्र में शिवसेना ने किया है, उसका जवाब अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।